नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा पर। मैं हूं सतीश सांगवान और आज बात करेंगे हरियाणा की वो फ्लैगशिप स्कीम्स या पॉलिसीज या फिर पोर्टल्स जो बार-बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे वो पुरानी 2015 से चली आ रही हो या 2019 की स्कीम हो या कोई पॉलिसी हो या फिर कोई पोर्टल हो। जब भी एग्जाम होता है तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है, तो वो इम्पोर्टेंट पोर्टल्स हैं या उनको फ्लैगशिप स्कीम्स बोला जाता है। शुरू करने से पहले एक बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो पोर्टल है, एक परिवार पहचान पत्र पॉलिसी के अंदर भी आता है, फैमिली आईडी जो हरियाणा में चलती है। ये कब लॉन्च हुई थी फैमिली आईडी? 2019 में। कब लॉन्च हुई थी? 2019 में, जब हमारे सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। तो जुलाई 2019 में फैमिली आईडी लॉन्च की गई थी। फैमिली आईडी कितने डिजिट की होती है? वो होती है 8 डिजिट की। कितने डिजिट की होती है? 8। और 9 डिजिट की होती है किसकी? टेम्परेरी आईडी होती है जो अदर स्टेट के होते हैं। तो जो मेन आईडी जो 8 डिजिट वाली होती है वो जो हरियाणा के जो डोमिसाइल हैं, जो हरियाणा के जो रेजिडेंट हैं, उन्हीं के लिए होती है। और जो 9 डिजिट की होती है वो टेम्परेरी होती है और वो अदर स्टेट वालों के लिए होती है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन बना था अभी जो सीईटी हुआ था 2025 में, उसी पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट ये थी कि जो फैमिली आईडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए लोगों के लिए ही बनती है। तो वो जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी, क्योंकि वो बाहर वालों के लिए भी बनती है, जिसको टेम्परेरी आईडी बोला जाता है, और वो 9 डिजिट की होती है। इसमें डिफरेंस ये होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है। इसका जो पोर्टल है वो है मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन। मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन, यानी कि जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान है, तो मेरा परिवार से लिंक करो, मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन। 500 प्लस परिवार पहचान सेंटर हैं अक्रॉस हरियाणा, जहाँ पे आप फैमिली आईडी बनवा सकते हैं या फिर उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। जो वेरिफिकेशन होता है उसको मैनेज कौन करता है? एक डिपार्टमेंट है, इसको CRID बोलते हैं। CRID। CRID क्या होता है? सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। ऑल हरियाणा स्कीम्स, जितने भी हरियाणा में आपको स्कीम्स, आपको पता ही है कि हर जो एक जो नई स्कीम आती है उसको फैमिली आईडी से जरूर लिंक किया जाता है। तो जितनी भी आपको बेनिफिट लेने हैं, स्कीम्स के बेनिफिट लेने हैं, उसके लिए आपको फैमिली आईडी बनवानी पड़ेगी और उसको फैमिली आईडी से लिंक करना पड़ेगा। तो इस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यही है कि जो परिवार पहचान पत्र है लॉन्च बाय होम, कब किसने किया था और कब किया था? तो मनोहर लाल खट्टर ने जुलाई 2019 में। और ये कितने डिजिट की होती है? 8 जो डिजिट वाली पीपीपी आईडी होती है वो किसके लिए होती है? वो हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए होती है। और जो 9 डिजिट वाली जो टेम्परेरी आईडी होती है वो हरियाणा से बाहर के लोगों के लिए होती है, जो हरियाणा में रहते हैं। जो इसका पोर्टल का जो यूआरएल है वो है मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन। तो याद रखें, इस तरह के 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं ये वाले। अगली जो स्कीम आती है वो है चिरायु हरियाणा चिरायु। तो जो ये चिरायु स्कीम है, ये हेल्थ सेक्टर की स्कीम है। और जो ये जो हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसको आयुष्मान भारत बोला जाता है, उसका एक्सटेंशन है हरियाणा के अंदर। तो एक्सटेंशन है किसका? पीएमजे। पीएमजेवाई क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयुष्मान भारत। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसका एक्सटेंशन है। कवरेज कितनी है? जो है 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है पर फैमिली। कितने का? 5 लाख का कवरेज मिलता है इसमें, मेडिकल जो क्लेम होता है। इनकम लिमिट इसमें क्या है कि जो 1,80,000 से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, फैमिली इनकम, वही इस चिरायु स्कीम के अंदर आएंगे। अभी तक जो बेनिफिशरीज हैं 38 लाख फैमिली इसकी बेनिफिशरीज हैं। कार्ड इश्यू किए जाते हैं 75 लाख प्लस। पोर्टल जो इसका है चिरायु आयुष्मान हरियाणा डॉट इन। चिरायु आयुष्मान हरियाणा डॉट इन। जो हेल्थ बजट है, जो हरियाणा का जो भी बजट 2026 का, वो 14,007 करोड़ रुपए है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो चिरायु है वो पीएमजेवाई का एक्सटेंशन है, कवरेज 5 लाख है, और जो इनकम लिमिट है 1,80,000 रुपए पर ईयर की इनकम लिमिट। ये जो 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। जो इंश्योरेंस कवरेज है जो अंडर चिरायु है वो 5 लाख की है। और जो चिरायु इज द एक्सटेंशन ऑफ विच स्कीम? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत। नेक्स्ट जो पोर्टल है जो इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए भी, हर जगह हर बार आपको जाना पड़ता है, जिसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। इसका जो पोर्टल है वो है फसल डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन। क्या है? फसल डॉट जी ओ वी डॉट इन। लॉन्च हुआ था ये 2019-20 में, जब सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। पर्पज क्या है इसका? जो क्रॉप रजिस्ट्रेशन और एमएसपी सेल, यानी जो भी हम खेती करते हैं कि हमारी जो जमीन पर जो खेती होती है उस खेती को
इस पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होता है, तभी जो हम इसके बेनिफिट्स होते हैं, जो सरकार मान लो अगर कोई ओलावृष्टि होगी या फिर कुछ, उसका जो क्लेम मिलेगा वो तभी मिलेगा अगर उसको आपने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आपने रजिस्टर करवाया हुआ है। और जब बाद में जो फसल निकलवाने के बाद जब सेल करनी पड़ती है, अगर एमएसपी पर मंडी में बेचनी है, तो भी आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप सेल कर पाओगे। तो लिंक विद भावंतर, हाँ, भावंतर भरपाई योजना के तहत लिंक की हुई है, यानी कि जब भी अगर एमएसपी से कम पे बिकता है तो जो बीच वाला जो मार्जिन है वो सरकार देती है, तभी मिलेगा अगर आपने उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर किया हुआ है। कनेक्टेड विद क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो क्रॉप इंश्योरेंस है, जितने भी अगर जो भी नुकसान होता है उसकी जो भरपाई होती है, वो जो उसका जो इंश्योरेंस होता है वो भी इसके साथ लिंक है। अगर आपने यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है तो भी आपको नहीं मिलते। और फैमिली आईडी के साथ लिंकेज मैंडेटरी है, वो हमने पिछली किस्त में किया कि जो फैमिली आईडी है वो यानी कि हर स्कीम का जिसका भी आपको फायदा लेना है, जो भी पोर्टल है उसमें फैमिली आईडी कंपलसरी है। तो ध्यान रखें कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल है जो किसानों के लिए है, जिसपे पर्पज क्या है, क्रॉप को रजिस्टर करवाना और एमएसपी पे सेल करवाना। लिंक है भावांतर भरपाई के साथ, कनेक्टेड विद क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, और परिवार पहचान पत्र के साथ लिंकेज मैंडेटरी है। इस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो है कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल, उसका यूआरएल क्या है, hostel.haryana.gov.in, ये इसका पोर्टल स्पेसिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट जो स्कीम आएगी वो है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ये हरियाणा की एक स्कीम है, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसका जो टारगेट है इस स्कीम का, वो जो टारगेट ग्रुप जो फैमिलीज हैं वो है जिनकी इनकम 1 लाख सालाना से कम है। तो 1 लाख सालाना से जो इनकम कम वाली जो फैमिलीज हैं वो इस स्कीम के अंदर टारगेट फैमिलीज हैं। इनकम टारगेट क्या है कि उन फैमिलीज की जो इनकम है वो 1,80,000 तक पहुंचानी है। 1 लाख से कम जो इनकम है उसको 1,80,000 तक लेके जाना है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, वो वही परिवार पहचान पत्र का जो डेटाबेस है उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन होता है। स्कीम को कैसे पहुंचाएंगे, इसको जो उनके जो बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाएगा, कन्वर्जेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम, जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम है इकट्ठा एक जगह लेके और उनको उसका फायदा दिया जाएगा। जैसे कि एक इनमें से एक है कि उनके लिए हैप्पी कार्ड लॉन्च किया गया है जो फ्री 1,000 किलोमीटर का बस ट्रेवल देता है। और जो भी अलग अलग स्कीम्स हैं वो इकट्ठा एक जगह के लिए लाया गया है इसके अंतर्गत अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंदर। क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वो यही कि जो टारगेट फैमिलीज हैं वो 1,80,000 से मतलब 1 लाख से कम वाली हैं और उनको 1,80,000 तक लेके जाना है। क्वेश्चंस जो हैं वो यही कि जो इनकम टारगेट है अंडर स्कीम वो 1,80,000 तक पहुंचाने का है। और बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, परिवार पहचान पत्र डेटाबेस या फैमिली आईडी से करते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, MMPSY। इसका जो बेनिफिट है वो है, इसके अंदर क्या दिया जाता है, 6,000 रुपए सालाना यानी कि 500 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। इनकम लिमिट वही मैक्सिमम जो भी स्कीम्स है यानी के अंदर जो अगर आपको फायदा लेना है तो आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, 1,80,000 सालाना से कम होनी चाहिए। लैंड लिमिट है इसमें कि आपकी जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। इसके अंदर जो इसी स्कीम को हरियाणा की जो स्कीम है ये जो दिया गया है वो लाइफ इंश्योरेंस में लिंक किया गया है जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। और फिर एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस है जो PM सुरक्षा बीमा योजना है, वो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है इसमें। और लाइफ इंश्योरेंस जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो भी 2 लाख रुपए का मिलता है। पेंशन मिलेगी एट द एज ऑफ 60, 3,000 रुपए पर मंथ। तो इसमें क्या होता है कि जो ये आपका मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आपका एक खाता खुल जाता है और उसमें सरकार हर महीने 500 रुपए यानी कि सालाना 6,000 रुपए डालती है। जिससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको जो लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख का और एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख का। और आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी एट द एज ऑफ 60, तब 3,000 रुपए पर मंथ जब आप 60 साल के हो जाओ। इसका जो पोर्टल है वो है cmpsy.haryana.gov.in। याद रखें स्कीम को। तो इसके जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही है कि जो एनुअल असिस्टेंस है अंडर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत वो कितना है, 6,000 रुपए सालाना है। और इसको या तो बोल सकते हैं 500 रुपए पर मंथ। लाइफ इंश्योरेंस कवर अमाउंट है 2 लाख का और जो एक्सीडेंट कवर इंश्योरेंस है वो भी 2 लाख का है। इनको दोनों को जो सेंटर की जो स्कीम्स है, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उनके साथ लिंक किया गया है। उनकी जो अब है ये था आपकी जो फ्लैक्स की स्कीम थी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में किसी इनमें से किसी भी पर्टिकुलर जो स्कीम है या फिर जो पोर्टल है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंट था ये सारी की सारी इससे आज जो हमने कवर की है। जिससे पहला पोर्टल था फैमिली आईडी और दूसरा था मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक थी चिरायु स्कीम और एक थी मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना और एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। जो 5 फ्लैग स्कीम्स हैं
इनको अच्छे से याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इसका पोर्टल क्या है, कब लॉन्च की गई थी और इसका टारगेट क्या है, टारगेट ग्रुप कौन सा है, किस फैमिलीज हैं। तो एक चीज आपको कॉमन लगी होगी कि जो मैक्सिमम जो इनकम लिमिट है, जो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं जितनी भी स्कीम्स हैं, वो 1,80,000 है मैक्सिमम। और जो मुख्यमंत्री अंत्योदय वाली योजना थी उसमें कितनी थी, 1,00,000 थी। 1,00,000 से कम वालों को वो मिलेगा, लेकिन उसमें टारगेट क्या है कि 1,00,000 को बढ़ा के 1,80,000 तक लेके जाना है। तो ये थी आपकी फ्लैक्सशिप स्कीम्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेट नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।